हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी की हत्या से पूरा देश हिल गया। विपक्ष ने भी सरकार पर तमाम तरह तरह के आरोप लगाए और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए। सोमवार को बरेली के मीरगंज में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुल्तान बेग और मीरगंज विधानसभा के अध्यक्ष सुरेश गंगवार के नेतृत्व में सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और योगी सरकार को हाथरस में हुई मौत पर आड़े हाथों लिया। वाल्मीकि समाज के आर.के. भारती ने हाथरस कांड पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहाँ पर उस 144 बताते हुए भी उनकी महापंचायत हो गई और हमारे पत्रकार जानों को भी वहाँ पर रोक लगा दी गई। वाल्मीकि समाज की बरेली में महापंचायत हुई है जिसमें निर्णय लिया गया है कि जो वाल्मीकि से पैदा है वो बीजेपी को वोट इस बार अब नहीं देगा, कभी नहीं देगा। आप वाल्मीकि समाज से हैं? मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष। क्या नाम है? SC/ST प्रकोष्ठ आर.के. भारती। विधायक जी, मीरगंज के सिरौली चौराहे पे जो आज आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सरकार का किस तरह से विरोध कर रहे हैं, किस बात को लेकर? अरे ये तो बात साफ साफ है। अभी आपने देखा जो हाथरस के अंदर जो जिस तरह से मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहाँ तक के खुद मुख्यमंत्री वहाँ जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। और देखिए कितने ताज्जुब की बात है, हैरत की भी बात है। हैरत ये है कि एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसका कत्ल हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है और 8 दिन तक उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। और उसके बाद देखिए 14 दिन के बाद आप उसका मेडिकल करा रहे हैं। 14 दिन के बाद आप बताइए किसी बेटी के साथ बलात्कार अगर होगा तो क्या 14 दिन के बाद मेडिकल रिपोर्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी? नहीं आएगी साथियों। ये सरकार हमेशा लीपापोती करने का काम कर रही है और यहाँ तक के देखिए पूरे घर को छावनी बना दिया। डीएम उनको धमकाने का काम कर रहा है कि बयान बदल दो। यहाँ तक के पैसों का लालच दिया गया। उनको ये भी कहा गया कि अगर तुमने हमारे मुताबिक बयान नहीं दिए तो सारे के सारे लोगों को हम लोग जेल पहुँचाने का काम करेंगे। ये सरकार इस तरह से दलितों को परेशान करने का काम कर रही है। और वो वाल्मीकि समाज की बेटी थी। एक वाल्मीकि समाज की बेटी सिर्फ वहाँ की नहीं है, अभी गोरखपुर की घटना हो, चाहे जौनपुर की घटना हो, चाहे बनारस की घटना हो, एक जनानी बलरामपुर की घटना हो, आप पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस तरह से दलित समाज की बेटियों के साथ बलात्कार हत्या के मामले सामने आए हैं, इससे पहले कभी अत्याचार अनाचार हम लोगों ने नहीं देखा। इसलिए हम इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, खास तौर से हम मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आज हमारे वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर अजय भारती जी मौजूद हैं, शिव कुमार जी मौजूद हैं और तमाम साथी यहाँ पर हमारे वाल्मीकि समाज के लिए हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम यहाँ डॉक्टर हमारे सुरेश गंगवार जी अध्यक्ष जी हैं, यहाँ नवेद साहब हैं, डॉक्टर नुसरत साहब हैं, यहाँ पर ईशान साहब हैं, तमाम हमारे साथी यहाँ पर हैं और आज मनीषा को न्याय दिलाने के लिए और ये मांग करते हैं कि आप हर हालत में जल्द से जल्द इसकी जांच करें और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी तक पहुंचाने का काम करें। और अगर आपने उनको फांसी नहीं दी तो समाजवादी पार्टी आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी और जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिल जाएगा हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक जी, सरकार का कहना है कुछ वेबसाइट ऐसी बनाई गई है जिससे साजिश के तहत वो कह रही है कुछ वेबसाइटों को छेड़छाड़ की जा रही है जिससे दंगे फैलाने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही सूत्र है, किसी का कत्ल हो जाए तो दंगा हो रहा है, किसी की लूट हो जाए तो दंगा हो रहा है, बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है तो दंगा हो रहा है। दंगा किससे करेंगे? ये दंगा किससे करना चाहते हैं? क्या हिंदू मुसलमान की बात है? क्या हिंदू मुसलमान में कोई बैर है? नहीं है साथियों। एक वाल्मीकि समाज की बेटी है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बलात्कार किया है। एक नेता जिसका योगी के साथ फोटो है, दूसरा नेता जिसका मोदी के साथ फोटो है, उन लोगों ने हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा से बलात्कार किया है। इसमें कोई दंगे की बात नहीं है। ये लोग हमेशा आपका ध्यान बटाने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए हमेशा दंगे की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं है। क्या वाल्मीकियों को मुसलमान मानते हैं ये लोग? और जब चुनाव होता है तो वाल्मीकि को हिंदू बनाने का काम करते हैं और चुनाव के बाद वाल्मीकि रह जाता है। साथियों, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए ये लोगों को बताना चाहता हूँ, ये लोग हमेशा साजिश करते हैं। साजिश हम नहीं कर रहे हैं,
अखबार वाले नहीं कर रहे। अखबार वाले तो आज तक इन्हीं की चमचागिरी करते थे। अगर आज अखबार वाले सत्य को सामने लाके मनीषा को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई बात करते हैं तो आज ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे इनके चमचे आज अखबार वालों की और टीवी वालों के और जो हमारे सोशल मीडिया के साथी हैं उनके ऊपर भी आपत्ति और आक्षेप लगाने का काम करते हैं, जो शर्मनाक है, हद से हद शर्मनाक है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सर। अच्छा, बरेली के बाद जब में मामला जो ये सामने आया उसके बाद में सरकार ने जब वहाँ के एसएसपी और कुछ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करी, उसको कैसे लेते हैं आप? हाँ, मुझे बताइए, डीएम के आदेश पे कप्तान ने काम किया। डीएम के आदेश पे कप्तान ने काम किया। डीएम के आदेश पर एसपी ने काम किया। डीएम के आदेश पर इंस्पेक्टर ने काम किया। मैं जानना चाहता हूं कि आपने एसएसपी को निलंबित कर दिया या उसको सस्पेंड कर दिया या उसको नैना हाजिर कर दिया या इंस्पेक्टर को कर दिया या सीओ को कर दिया, लेकिन जिसके आदेश पे जो खराब काम सरकार के लिए जिन लोगों ने किया उस डीएम को आज तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उस डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इसलिए कि वो सरकार का नुमाइंदा है और कहीं ना कहीं मोदी जी का और योगी जी का दोस्त है, इसलिए उस डीएम के खिलाफ ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नीचे है नत्थू खैरा, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब जा रहे हैं हाथरस? अभी तो हमारे चले गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे बाहर थे, यहाँ नहीं थे, आप लोगों को जानकारी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रात ही आए हैं, कल ही आए थे रात, और कल रात आने के बाद उन्होंने 9 सदस्यीय कमेटी का गठन करा और उसमें जिसमें पूर्व एमएलसी भी थे, मौजूदा एमएलसी थे, विधायक थे, जिम्मेदार पद थे, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी थे, ये तमाम लोग वहाँ गए, आप लोगों ने देखा और मनीषा के परिवार के लोगों से मिले हैं और उनको पूरी सांत्वना देने का काम किया है। और हमारी पार्टी और हमारे नेता का पूरी सहानुभूति ईमानदारी से मनीषा के साथ है और इसीलिए हम उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं।